दोस्तों बहुत ही आसानी से आप गमले में मिर्च का पौधा उगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिर्च के पौधे से आप ले सकते हैं गमले में ही। अगर आप सही मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से मिर्च का पौधा बीजों से उगाते हैं, तो आपका पौधा सिर्फ 7 दिनों में इतना बड़ा हो जाएगा कि आप किसी गमले दूसरे गमले में जैसे एक गमले में आपने उगाया हुआ है, तो ढेर सारा उगाते हैं, फिर उसको ले जाकर के अलग-अलग गमले में लगाते हैं। तो अलग गमले में लगाने के लिए आपका पौधा 7 से 10 दिनों में तैयार हो जाएगा। और फिर मिर्च के पौधे को उगाने के लिए कैसी पॉटिंग मिक्स की आवश्यकता होगी, कितने पानी की आवश्यकता होगी, कितने धूप की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों जो मिर्च हम बाजार से खरीद करके ले आते हैं, वह मिर्च ज्यादा फसल उगाने के लिए लोग क्या करते हैं कि क्योंकि बाजार में जो मिर्च आती है वो व्यापार के लिए उगाई जाती है, तो उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए इसमें तरह-तरह के फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं। मिर्च के पौधे पर बहुत ज्यादा कीटों का भी अटैक होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा कीटनाशक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जो बाजार से हम मिर्च लेकर के आते हैं उस पर जो कीटनाशक का इस्तेमाल होता है, अक्सर केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइजर भी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उपज बढ़ाना रहता है उनको। लेकिन अगर हम घर पर लगाते हैं यह पौधा तो इसमें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा जो पौधा है इससे जो फसल हमें प्राप्त होगी वह शुद्ध होगी, प्योर ऑर्गेनिक होगी, हमें नुकसान नहीं करेगी। इसमें जो मौजूद विटामिन वगैरह होते हैं वो हमको फायदा पहुंचाएंगे। आप यह जो देख पा रहे हैं मेरे ग्रो बैग में लगा हुआ है ये पौधा, ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं, तो इनको मैंने बीजों से ग्रो किया था। आप एक मिर्च से सिर्फ बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं। इसमें इतने पौधे जो आपको दिख रहे हैं, यह मैंने सिर्फ एक मिर्च के बीजों से उगाया था और इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है। लगभग 15-20 दिन पहले मैंने इसको उगाया था। बीजों से मिर्च को ग्रो करने के लिए दोस्तों कई बार 7 से लेकर 21 दिन का समय लगता है। यह जलवायु और मिट्टी पर निर्भर होता है। तो मैंने जो लगाया था इसमें सिर्फ 7 ही दिनों में पौधे निकलना स्टार्ट हो गए थे और अब आप देख पा रहे हैं कि पौधे कितने बड़े हो गए। इनको हम दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें मैं सोच रही हूँ कि 2-4 पत्तियां और निकल जाएंगी तो पौधे थोड़े और बड़े हो जाएंगे, तो मैं 5-6 दिनों के बाद इनको दूसरे गमलों में शिफ्ट करूंगी। पहले तो मैं बता दूं दोस्तों कि किस तरीके की मिट्टी में मैंने बीजों को ग्रो किया था। इसके लिए मैंने लिया था जल निकासी वाली भुरभुरी दोमट मिट्टी। वही सिंपल मिट्टी होती है जैसे सभी पौधों के लिए इस्तेमाल की जाती है, किसी विशेष मिट्टी की आवश्यकता इसके लिए नहीं होती है। तो इसके लिए मैंने भुरभुरी जल निकासी वाली मिट्टी लिया था। इसके लिए मैंने बनाया था पॉटिंग मिक्स, 50% गार्डन सॉइल था और उसमें मैंने डाला था 20% रेत, 30% मैंने मिलाया था गोबर की सड़ी हुई खाद। बस 3 चीजों का मिश्रण था और उसी में मैंने बीजों को ग्रो किया था। मैंने बाहर से मिर्च के बीज भी नहीं मंगाए थे। घर में जो खाने के लिए हरी मिर्च आती है उसमें कुछ मिर्चें ऐसी होती हैं कि जो परिपक्व होती हैं या तो फिर पहले से पकी होती हैं या घर में रखने के बाद पक जाती हैं, पूरी लाल हो जाती हैं। तो जो मिर्चें पूरी लाल हो जाती हैं उसके बाद फिर वह थोड़ी सी सूख जाती हैं, रखे रखे भी सूख जाती हैं। आप चाहें तो उसको धूप में भी सुखा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जैसे मिर्चें सूखी हुई हैं, तो ये हरी मिर्च ही थी और फिर पक गई, उसके बाद ये लाल हो गई है और ये सूख गई है। तो यही मिर्च है जिसमें से जो बीज निकाल के मैंने इसमें डाला हुआ है। तो इसमें से ऐसे फाड़ करके, इसको चाकू से फाड़ करके मैंने बीज को निकाल लिया था और इन्हीं बीजों को मैंने इस ग्रो बैग में ग्रो किया था। जब पॉटिंग मिक्स मैंने इसमें भर दिया था तो इसमें थोड़ी सी जगह मैंने ऊपर से छोड़ा हुआ था। इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ा हुआ था क्योंकि बीज को एक लेयर मैंने ऐसे ही डाल दिया था। 2 बीजों के बीच में कम से कम 1 इंच का अंतर होना चाहिए। अगर आप जिस गमले में आपको लगाना
डाला उसी में आप ग्रो कर रहे हैं, तब तो एक में सिर्फ एक ही लगाना होगा। एक गमले में आप सिर्फ एक ही पौधा लगाएं, तभी आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रो होगा और तभी उसमें ठीक तरीके से फल भी लगेंगे, यानी कि मिर्चें लगेंगी। अगर आप एक ही गमले में कई पौधे लगा देते हैं तो फिर कई पौधे में पोषण जाता रहेगा, मिट्टी तो सीमित होती है गमले में, तो सभी पौधों में पोषण जाता रहेगा, तो आपका पौधा कमजोर हो जाएगा, सारे के सारे पौधे कमजोर हो जाएंगे, फिर उसमें मिर्चें भी नहीं लगेंगी। तो इसलिए एक गमले में एक ही पौधा लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जब आप मिर्च से गमले में पौधा उगाते हैं तो क्या होता है कि आपने कई बीज डाले, उसमें से 2-4 बीज उगे, 2-4 बीज नहीं उगे, ऐसा भी होता है। तो इसलिए पहले मैंने क्या किया, एक ग्रो बैग में मैंने सारे बीज डाल दिए हैं और इसमें मैंने पौधे उगा लिए हैं। अब इनको मैं एक-एक करके एक गमले में सिर्फ मैं एक ही पौधा लगाऊंगी। थोड़ी देर पहले मैंने बताया दोस्तों कि बीजों से मिर्च को ग्रो करने में 7 से 21 दिन का समय लग जाता है। तो यह जलवायु और मिट्टी पर डिपेंड करता है। इसके लिए गर्म मिट्टी की आवश्यकता होती है, गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। तो जब आपने बीजों को ग्रो बैग में डाला है उसके बाद आप अपने ग्रो बैग को धूप में रखें, इससे आपकी मिट्टी गर्म रहेगी। जब मिट्टी गर्म होगी तो आपके पौधे में यानी कि बीजों में अंकुरण जल्दी से होगा और आपका पौधा जल्दी निकलेगा। जब बीजों को मैंने ग्रो बैग में डाला था एक लेयर, तो उसके ऊपर से मैंने मिट्टी से इसको ढक दिया था। आधी इंच मोटी मिट्टी मैंने इस पर डाला हुआ था, क्योंकि अगर आप मिट्टी से ढकेंगे नहीं बीजों को तो बीजों में अंकुरण नहीं हो पाएगा, बीज ऐसे ही सूखते रहेंगे, खराब होते रहेंगे। जब ये मिट्टी से ढक जाते हैं उसके बाद आप वाटरिंग करते हैं। वाटरिंग भी बहुत ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो बीज सड़ जाते हैं। बस इतना पानी डालना, छिड़काव करना है, इतना ही पानी डालना है कि जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे। जब मिट्टी में नमी होगी और आप इसे धूप में रखेंगे, गर्माहट मिलेगी, तब यह बीज बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे, इसमें अंकुरण होगा। आप मिट्टी को चेक करते रहें, आप इसमें नियमित रूप से जल का छिड़काव करें, क्योंकि अगर जल का छिड़काव रोज नहीं करेंगे, ज्यादा पानी तो डालना नहीं है, तो मिट्टी ड्राई हो जाएगी। जब मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो बीज अंकुरित नहीं होंगे। तो अगर आप ध्यान पूर्वक इस तरीके से इसमें नमी का ख्याल रखेंगे, और इसके लिए गर्म मिट्टी की आवश्यकता होती है, गर्म मिट्टी में बीज जल्दी ग्रो होते हैं, तो इसके लिए आप ग्रो बैग को धूप में रखें। धूप में रखने से मिट्टी गर्म होती रहेगी तो बीज जल्दी ग्रो होंगे। आप देख पा रहे हैं इसमें जो ये बीज बहुत ही आसानी से जल्दी ग्रो हो चुके हैं। तो मैंने ऐसे ही किया था कि इसमें मैं पानी का छींटा मारती थी, डेली मारती थी, नमी चेक करती रहती थी कि मिट्टी में नमी है कि नहीं है। पूरी ड्राई मैंने नहीं होने दिया, इसमें नमी थी, बहुत ज्यादा पानी भी मैंने नहीं डाला, नहीं तो बीज सड़ जाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि ये पौधे दूसरे गमले में लगाने के योग्य हो गए हैं। कुछ पौधे थोड़ा छोटे हैं, कुछ बड़े हो गए हैं। जो थोड़ा छोटे हैं उनको मैं थोड़ा और बड़े होने का इंतजार करूंगी, क्योंकि जब ज्यादा छोटे पौधे रहते हैं तो शिफ्ट होने में, ग्रो होने में, लगने में थोड़ा सा आसानी नहीं होती है, तो ये पौधे मर सकते हैं, मरने का डर रहता है। इसलिए थोड़ा जब बड़े हो जाते हैं, जैसे ये पौधे मेरे हैं तो ये थोड़े बड़े हो गए हैं, इनको ग्रो करना आसान है, इनको मैं गमले में आसानी से लगा सकती हूँ। एक गमले में सिर्फ एक ही पौधा लगाना है, और पौधा लगाने के बाद भी मिट्टी चेक करते रहना है। मिट्टी में हमेशा नमी बनी होनी चाहिए। लेकिन मिर्च के पौधे को बहुत ज्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पानी इसमें डालते रहेंगे तो पौधा बहुत ज्यादा हरा भरा रहेगा, पौधा लंबा बहुत होगा, भड़कीला हो जाएगा, लेकिन इसमें मिर्चें नहीं लगेंगी, इसमें फूल नहीं आएगा। फूल भी आएगा तो मिर्चें नहीं लगेंगी, क्योंकि जब ज्यादा पानी डाल दिया जाता है तो पौधा बढ़ने में अपना सारा एनर्जी खर्च करता है, तो इसमें फिर फल और बीज नहीं आ पाते, फल और फूल नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों, मिर्च के पौधे से ढेर सारी मिर्च प्राप्त करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी में सिर्फ नमी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। धूप बहुत ज्यादा दिखाना है, जहां सबसे ज्यादा धूप आती हो उस स्थान पे आपको गमले को रखना है। अगर आप जमीन में लगाते हैं तो भी आप ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी आती हो। ऐसी जगह पर आप अगर अपना पौधा लगाएंगे तो आपके मिर्च के पौधे में बहुत सारी मिर्चें लगेंगी। अब मैं बता दूं कि अगर इसमें किसी प्रकार के कीड़े का अटैक हो गया है तो आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच
नमक डालकर छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी बैक्टीरिया कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। और नीम की पत्तियों का भी कीटनाशक बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से घरेलू कीटनाशक का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे से जो मिर्चें प्राप्त होंगी वो ऑर्गेनिक होंगी, आपके सेहत के लिए अच्छी होंगी। किसी भी केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर आप करेंगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभार इसमें गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। जैसे कि 1 महीने में 1 बार आपने गोबर की खाद डाल दिया तो बहुत बढ़िया चलता है यह पौधा। इसके अलावा आप बनाना पील फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जियों के छिलकों से बना हुआ कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीजों के इस्तेमाल से आप अपने मिर्च से ढेर सारी मिर्चें प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, गमले में मिर्च उगाएं, ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ वीडियो का समापन होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।